अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि रमज़ान शरीफ की तैयारियां जो है वो बड़े ही ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और कुछ प्रिपरेशन तो मैंने पहले कर ली है और कुछ अभी बची हुई है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पे प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। तो बड़ी सी कढ़ाई मैंने ली है और उसके अंदर 1 लीटर तेल डाला है और प्याज डाल दिए। प्याज तकरीबन 1.5 kg है और साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है ताकि ये जल्दी कुक हो जाए, मतलब फ्राई हो जाए। अच्छा, प्याज़ को फ्राई होने में ना थोड़ा-सा वक़्त लगता है, तो उसको मैंने चूल्हे पे डाल दिया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो शामी कबाब का जो सारा प्रोसेस था ना, वो मैंने शाम में ही किया था, यानी कल शाम में किया था। लेकिन कल मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने पूरे डोंगे को उठा कर के फ्रिज में डाल दिया था। ख़ैर, यहाँ पे जो प्याज़ है वो ब्राउन हो रही थी, तो उसको ब्राउन होने में टाइम लगता, तो मैंने कहा लाओ मैं जब तक ना ये शामी कबाब को शेप दे देती हूँ। तो जितनी देर में प्याज़ अच्छे से ब्राउन होगा, उतनी देर में मैं शेप दे दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारे शामी कबाब को मैंने शेप दे दिया है और देखिए प्याज़ जो है वो भी अच्छे से ब्राउन हो गई है। तो बस इसको लास्ट का टचअप देना है और फटाफट हम इसे निकाल लेंगे। और ये स्टेप ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइम पे मैंने गैस को स्लो कर दिया है। अगर हाई रहेगा ना तो ये बहुत जल्दी जल भी जाती है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना रहता है। और ब्राउन प्याज़ की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रमज़ान शरीफ में और डेली यूज़ में ज़रूरत पड़ती है। ख़ैर देखिए प्याज़ जो थी वो ब्राउन हो गई तो उसको मैंने फैला करके टिश्यू के ऊपर डाल दिया है ताकि ये थोड़ी-सी क्रिस्प हो जाए और इसका कलर जो है वो मेंटेन रहे। तो इस टाइम पे प्याज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म थी तो उसको रूम टेम्परेचर पे आने में थोड़ा वक़्त लगेगा तो मैं उसे काउंटर टॉप पे छोड़ दे रही हूँ और इतनी ही देर में मैं यहाँ पे शामी कबाब को थोड़ा-सा फ्राई कर ले रही हूँ। मतलब थोड़े से शामी कबाब को फ्राई कर रही हूँ क्योंकि शादमान को ना कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली शामी कबाब। और शादमान ना पिछले 2 दिन से मुझसे झगड़ रहा था कि मम्मा आप ना रोज़ शान की पसंद का खाना बनाती हो, मेरी पसंद का नहीं बनाती हो। तो मैंने उससे कल ही पूछा था कि तुमको क्या खाना है? तो उसने कहा मुझे शामी कबाब खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है बन जाएगा। अच्छा देखिए थोड़े से को मैंने फ्राई किया है और बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है इसको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल करके फ्रीज़ कर दूँगी और फिर जब ज़रूरत होगी तो मैं इसे निकालूँगी और फटाफट फ्राई कर लूँगी। और स्कूल जाने से पहले ना शदमान पूछ रहा था कि मम्मा शामी कबाब कब बनाओगी? तो मैंने उससे कहा कि जब तुम स्कूल से आ जाओगे ना तब बनाएँगे। तो जब वो आएगा तो उसको मैं सरप्राइज़ दूँगी कि यहाँ पे ये शामी कबाब फ्राई हो गया है। ख़ैर शामी कबाब को मैंने साइड पे रख दिया है और 2 दिन पहले मैं मार्केट गई थी और वहाँ से ढेर सारी सब्ज़ियाँ और ढेर सारा टमाटर मैं लेकर के आई हूँ क्योंकि इस टाइम पे ना टमाटर बड़े ही सस्ते और बड़े अच्छे मिल रहे थे, मतलब एकदम लाल-लाल मिल रहे थे। और इस टमाटर से जो कुछ बनाओ मतलब ग्रेवी बनाओ तो वो कोई भी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं चाह रही थी ना कि ढेर सारे टमाटर को मैं इकट्ठा ही स्टोर कर लूँ। तो चलिए आज मैं 2 ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ टमाटर को स्टोर करने की और ऐसे करके अगर आप टमाटर रखेंगे ना तो आपका टमाटर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अच्छा देखिए इसकी जो आइज़ है उसको मैं कट करके निकाल ले रही हूँ और इसके बॉटम पे मैं इस तरह से 2 क्रॉस की लाइन लगा रही हूँ। और इस तरह से जब हम इसे फ्रीज़ करेंगे ना मतलब फ्रीज़र में डालेंगे, तो ये बहुत लंबे वक़्त तक तरोताज़ा रहते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6-7 को मैंने इस तरह से किया है, तो सारे टमाटर के ऊपर मैं इसी तरह से कट्स लगाऊँगी। अच्छा चलिए मैं आपसे एक दूसरा तरीका शेयर करती हूँ पहले, यहाँ पे मैंने पानी को उबलने के लिए डाल दिया था कढ़ाई में और थोड़ा-सा यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ और ये जो सारे टमाटर हैं, सारे को मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, अगर आप रमज़ान शरीफ से पहले कर लें, तो बहुत आसानी हो जाती है। स्पेशली वो लोग जो सिंगल हैं, मेरी तरह सिंगल हैंड से काम करते हैं रमज़ान शरीफ में, जिनके घर में औरतें नहीं हैं, मतलब 1 या 2 लेडी है, तो फिर ये सारे काम अगर आप पहले निपटा लें ना, तो बड़ी आसानी हो जाती है। ख़ैर देखिए, यहाँ पे टमाटर को मैंने उबलने के लिए डाल दिया है। अच्छा देखिए, चाकू को मैंने बहुत ज़्यादा शार्प कर लिया था और यहाँ पे हल्का-सा ये मेरे हाथ पे लग गया और जब ये दर्द होने लगा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा हाथ कट गया। ख़ैर कोई नहीं, यहाँ पे देखिए टमाटर को मैंने उबलने के लिए डाल दिया है और 10 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे उबाल लेंगे। और ये जो बचे हुए टमाटर हैं ना, इसको भी हम उसी तरह से कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे ज़िप-लॉक बैग में डाल करके फ्रीज़र में डाल देंगे। अच्छा, जब हम कट करके उसके बाद ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में डालेंगे ना, तो टमाटर के अंदर पानी नहीं भरेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसे डायरेक्टली इसी तरह से डाल देंगे फ्रीज़र के अंदर ना, तो टमाटर के अंदर पानी आ जाता है
और फिर कुछ अजीब-सा टमाटर भी हो जाता है और वो पूरा ख़राब हो जाता है, यानी सारा का सारा आपको फेंकना पड़ेगा। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं इस तरह से अब रखती हूँ और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, एकदम सेफ़ रहता है। ख़ैर देखें, जितना हो सक रहा है मैं एक ज़िप-लॉक बैग में इसको डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 2 पैकेट टमाटर मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल कर के फ्रीज़र में डाल दे रही हूँ और इस तरह से ना टमाटर एकदम सेफ़ रहते हैं। तो जब भी ज़रूरत हुई 1-2 पीस निकाला और थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल आइस बना रहता है ना टमाटर, तो थोड़ी देर पानी में डालेंगे और फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये वाला जो मेरा काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा, ये देखिए, ऑरेंज शिमला मिर्च है, मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मैंने सुना था कि जो बेल पेपर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, मतलब 4 कलर के होते हैं, लेकिन ऑरेंज वाला मैंने कभी नहीं देखा था। ये फर्स्ट टाइम मुझे दिखा और जब दिखा तो मैंने फटाफट ले लिया। मैंने सोचा नहीं, इसे छोड़ना नहीं है, इसे मैं ले लेती हूँ और बड़ा ही प्यारा कलर है, ऑरेंज में भी ना बड़ा खूबसूरत ऑरेंज है। तो ख़ैर यहाँ पे एक मैंने येलो लिया था, एक ऑरेंज और 2 रेड बेल पेपर लिया था और जो ग्रीन वाला वो मैंने केजी के हिसाब से लिया था। अच्छा, ये सारा भी ना केजी के हिसाब से ही मिलता है, लेकिन ये ना पैक में आता है, 2 का जोड़ा मिलता है यहाँ पे। मतलब एक रेड, एक येलो, इस तरह से पैक मिलता है। तो ख़ैर यहाँ पे ना मैं यहाँ पे स्प्रिंग रोल बनाने के लिए इसको ना स्लाइस में इस तरह से कट कर रही हूँ और रमज़ान शरीफ में ना शिमला मिर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी पकौड़ा आप बना रहे हैं जो कि आलू से हो या फिर चिकन से कुछ बना रहे हैं या फिर स्प्रिंग रोल बनाना है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च की ज़रूरत पड़ती है। और जब कलरफुल चीज़ें आप किसी भी खाने में डालें ना, तो फिर कोई भी चीज़ दिखने में बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लगती है। ख़ैर वैसे आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हरे शिमला मिर्च को भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर सारी मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ख़ैर यहाँ पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरह की मिल गई थी, तो मैंने सारी ले ली थी और सबको ना इस तरह से मैं कट करके स्लाइस में उसके बाद स्टोर करूँगी। और रमज़ान शरीफ में ना मुझे पर्सनली शिमला मिर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा देखिए, बीच-बीच में मैं ना टमाटर को भी चेक कर रही थी कि ये अच्छे से गल गया या नहीं, तो देखें यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे अच्छे से बॉयल किया है और टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो बस अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो देखें, इसके ऊपर जो मैंने 4 कट लगाए थे ना, क्रॉस में कट यानी, तो उसका सबसे अच्छा रिज़ल्ट क्या होता है ना कि इसकी स्किन को निकालने में बड़ी आसानी हो जाती है और फटाफट इसकी स्किन निकल जाएगी। और इस टमाटर से अब हम जो भी ग्रेवी बनाएँगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है और बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। तो ख़ैर देखें, यहाँ पे टमाटर को मैंने ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया है और जितनी देर में टमाटर अच्छे से ठंडा हो रहा है, उतनी देर में ये जो कटिंग चॉपिंग का काम है, मैं वो कर ले रही हूँ। अच्छा, एक ना रेड वाली, एक येलो वाली और 2 ग्रीन वाली शिमला मिर्च को मैंने कट किया है और ग्रीन की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है और अब इन सारे शिमला मिर्च को मैं मिला दे रही हूँ इस तरह से और अब थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसे ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी और उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे। तो कोई पैकेट मैं छोटा रखूँगी, कोई पैकेट बड़ा रखूँगी, मतलब जब जिसकी जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से पैकेट बना के रखने से ना बड़ी आसानी हो जाती है रमज़ान शरीफ में, मतलब फटाफट आप निकालें और फटाफट अपना काम कर लें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से पैकेट बनाया है और इसके अंदर ना एयर चली गई थी, तो मैं इसे वापस से खोल करके और इसके एयर को बाहर निकाल रही थी। ख़ैर इसी तरह मैंने 3-4 पैकेट बनाया था, ये मल्टी कलर वाला। अच्छा, इस टाइम पे जब मैं शिमला मिर्च को कट कर रही थी ना, तो मेरे पूरे घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ शिमला मिर्च की खुशबू फैल गई थी और बड़ी ही अच्छी खुशबू लगती है मुझे इसकी। वैसे सदफ़ को इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो बोलती है इसकी स्मेल मुझे बहुत बुरी लगती है। अच्छा, कुछ चीज़ों में ना शिमला मिर्च स्लाइस में ज़रूरत पड़ती है और कुछ चीज़ों में हमें बारीक काट के डालनी रहती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ मोटे-मोटे स्लाइस लिए हैं ताकि जब कभी मुझे क्यूब्स में कट करना हो तो मैंने निकाला और फटाफट इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे, मतलब छोटे-छोटे चंक्स में जिसको बोलेंगे, कट किया और फिर मैं इसे यूज़ कर लूँगी। और पिछले दिनों ना मैं मार्केट गई थी, मुझे ना समोसा पट्टी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन समोसा पट्टी मुझे कहीं नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात क्या है ना कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी नहीं है और बाकी जो कुछ वेबसाइट है जैसे कि बिग बास्केट वग़ैरह है, उस पे भी मैंने ट्राई किया, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों को पता हो कि समोसा पट्टी कहाँ मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है समोसा पट्टी की। अच्छा ख़ैर देखिए, यहाँ पे जो सारे कलर की शिमला मिर्च थी सबको मैंने अलग-अलग पैकेट में डाला है। अच्छा, यहाँ पे एक पैकेट में मैंने सिर्फ़ ऑरेंज, रेड और ग्रीन को डाला, मतलब सारे को अलग-अलग में। मतलब जब जिसकी जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसे निकालेंगे और काम कर लेंगे। ख़ैर यहाँ पे बेल पेपर का जो सारा काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया और देखिए यहाँ पे कितना सारा पैकेट्स बन कर के रेडी हो गया है। तो अब मैं लेकर के जा रही हूँ, इसको फ्रिज में डाल दूँगी, मतलब फ्रीज़र में।
अच्छा, रमज़ान शरीफ में ना स्प्रिंग रोल बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें पत्ता गोभी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की पत्ता गोभी ली है और इस तरह से मैं इसे स्लाइस में कट कर ले रही हूँ। तो ना ज़्यादा मोटी, ना ज़्यादा पतली, मीडियम स्लाइस में मैं इसे कट कर रही हूँ और फिर मैं इसे स्टोर कर लूँगी। तो जिस तरह मैंने शिमला मिर्च को स्टोर किया, उसी तरह मैं इसे भी स्टोर करूँगी, लेकिन इसे भी कुछ को मैं स्लाइस में इस तरह से कट करके करूँगी और कुछ को मैं मोटे-मोटे स्लाइस में कट करके उसके बाद स्टोर करूँगी। तो ये सारे काम जब रमज़ान शरीफ से पहले हम लोग कर लेते हैं ना, तो रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रता है और पता ही नहीं चलता है कि ये रमज़ान का महीना, मतलब आप दिल भर की इबादत भी कर लें और रंग-बिरंगे पकौड़े और समोसे भी बना लें और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मैं बेसिकली रमज़ान शरीफ में ना असर के बाद ही किचन में जाती हूँ अफ़्तार बनाने के लिए, लेकिन दिन में मैं बच्चों के लिए थोड़ा-सा खाना हर रोज़ बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और दिन में ही मैं सालन कुछ भी बना लेती हूँ डिनर के लिए। तो एक ही सालन बनाती हूँ, मेरे बच्चे दिन में भी थोड़ा खा लेते हैं और रात में भी खा लेते हैं। और फिर असर के बाद ही मैं किचन में जाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अफ़्तार बनाती हूँ। तो ये सारी अगर कटिंग चॉपिंग पहले से की रहती है ना, तो फटाफट गई और फटाफट मेरा काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये सब करके ना रखूँ, उसके बाद जाती हूँ तो फिर मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है, मतलब असर से पहले फिर जाना पड़ता है। ख़ैर देखें यहाँ पे मैंने इसे 2 पैकेट में इस तरह से डाल दिया है और इसे भी मैं लॉक कर दे रही हूँ। और ये जो एक है समूचा पत्ता गोभी, इसको ना मैं 4 टुकड़े में कट करके उसके बाद मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि अगर मुझे किसी और शेप में इसकी ज़रूरत पड़ी, मतलब अगर चंक्स में या फिर किसी और शेप में इसे कट करना है, तो बस इसके लिए मैंने इसे 4 टुकड़ों में काट लिया है। अच्छा, इसे भी ना 2-2 टुकड़े को मैं एक ज़िप-लॉक बैग में डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसे फ्रीज़र में डाल दूँगी। अच्छा, पिछले साल ही मैंने ये सारा ज़िप-लॉक बैग खरीदा था, यानी 100 का पैकेट लिया था और पिछली बार जो यूज़ हुआ और जो बच गया था, उसे मैंने हिफ़ाज़त से रख दिया था और देखिए आज ये मुझे कितना काम आ रहा है। ख़ैर देखें यहाँ पे जो कटिंग चॉपिंग का काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे जो टमाटर को मैंने उबाल करके रखा था उसकी स्किन को मैंने निकाल लिया है और सारे टमाटर को मैं जार में डाल रही हूँ और ये एक टमाटर ना बार-बार मेरे हाथ से छूट जा रहा था। ख़ैर यहाँ पे देखें सारे टमाटर को मैंने जार में डाल दिया है और अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो और ये सारी टिप एंड ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सबसे अच्छी टिप एंड ट्रिक आपको कौन-सी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है और इसे मैं फ़िल कर रही हूँ आइस ट्रे में और उसके बाद मैं इसे फ्रीज़र में डाल दूँगी। और जब मैं फ़िल कर रही थी ना तो ये कोई-कोई ना ओवर फ़िल हो गया, देखिए ऊपर तक आ गया है। फिर मैंने इसे सेट कर लिया था टिश्यू से और ये बहुत अच्छे से हो गया। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ इसे फ्रीज़र में डालने के लिए और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा उसके बाद मैं इसे निकाल करके ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी और फिर वापस से फ्रीज़र में डाल दूँगी। अच्छा, काम करके ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं अब बना रही हूँ अपने लिए अदरक वाली चाय और सच बताऊँ तो इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी। इसीलिए मैंने अदरक वाली चाय बनाई है ताकि चाय पी कर के मैं थोड़ा-सा रिफ्रेश हो जाऊँ। तो ख़ैर यहाँ पे चाय-वाय मेरी हो गई है और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और देखिए यहाँ पे जो प्याज़ को मैंने ब्राउन करके रखा था उसे मैंने फ्रीज़र में डाल दिया और देखिए ये कितने अच्छे से जम गई है। तो ये है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे में जो-जो चीज़ें कल मैंने फ्रीज़र में डाली थी जमने के लिए वो सारी चीज़ें जम गई है। जैसे कि टमाटर को मैंने 2 तरह से डाला था फ्रीज़र में, एक को मैंने प्यूरी बना के डाला था और दूसरे को मैंने साबुत ही रखा था। तो देखें प्यूरी वाले को मैंने जब जमाया तो ये कितने अच्छे से जम चुका है और अब सारे क्यूब्स को मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल करके और वापस से मैं इसे फ्रीज़र में डाल दूँगी। और ये जो प्यूरी है ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बस किसी भी चीज़ में आपको डालना है तो फटाफट निकालें और डाल लें। तो काम बहुत आसान हो जाता है अगर आप ये सब कुछ पहले कर लें। तो ख़ैर इस बार का रमज़ान शरीफ इंशाअल्लाह मेरा बहुत अच्छा गुज़रने वाला है क्योंकि मेरे जो भी काम थे ऑलमोस्ट डन हो गए, थोड़े से काम और बचे हुए हैं। और ये देखिए ये जो साबुत वाला टमाटर मैंने डाला था फ्रीज़र में, इसकी साउंड को सुने ये कितना कड़क है, एकदम पत्थर बन गया है ये। तो ये जो इतने अच्छे से कड़क हुआ है ना, ये 4 कट्स की वजह से हुआ है। अगर कट्स नहीं रहते हैं तो इसके अंदर पानी फ़िल हो जाता है और फिर ये ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की टिप एंड ट्रिक आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।